आगे बढ़ते हैं। कोटा से खबर है जहां पर कनवास में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि तनाव के माहौल के बाद कस्बे में सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया है। भारी जाब्ता मौजूद है। आईजी रविदत्त गौड़, एसपी ग्रामीण कलेक्टर भी मौके पर मौजूद हैं। आरोपी अतीक की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। मामूली कहासुनी पर अतीक ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में घायल मैकेनिक संदीप शर्मा की मौत हो गई थी। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग रखी थी। कस्बे में शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। तो कोटा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कनवास कस्बे में तनाव का माहौल है। अतीक अहमद नाम के एक युवक ने चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद फरार हो गया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। स्थानीय लोगों में आक्रोश था और मांग की गई कि आरोपी अतीक का एनकाउंटर किया जाए, जिसके बाद वहां मंत्री पहुंचते हैं, कलेक्टर पहुंचते हैं, एसपी पहुंचते हैं और माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है। आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है। तो कोटा से खबर बता रहे हैं जहां पर एक युवक की हत्या के बाद जो है वो तनाव का माहौल है। खबर राजधानी जयपुर से है जहां बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सांगानेर से निकाली गई। जवानों और वैज्ञानिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में सीएम ने देश के जवानों की जमकर तारीफ की। इसी के साथ आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री ने नारा दिया, जय हिंद, जय राजस्थान और जय सांगानेर। आपको बता दें कि साथ में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। तो आज सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारी भीड़, जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ा। देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन हो रहा है। अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और भारी संख्या में लोग, स्थानीय भाजपा के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी लोग तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है, जिन्होंने पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते रींगस में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। वहीं यात्रा के दौरान युवाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के जोरदार नारे भी लगाए। यात्रा को लेकर मंडल अध्यक्ष ने एनडीटीवी से बातचीत की। कहा कि हमारे देश की तीनों सेनाओं के सम्मान में ये रैली निकाली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत किसी से नहीं डरता, ना किसी के सामने झुकता है। हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है। की सफलता के बाद पूरे देश में नया जोश, नया उत्साह देखा जा रहा है। इस समय हम सीकर के रींगस कस्बे में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार सेना के उत्साहवर्धन के लिए भाजपा के द्वारा, सार्वजनिक लोगों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कुल मिलाकर के तिरंगा रैली निकाली जा रही है। और ये नगर पालिका के जो शहीद स्मारक है वहाँ पर आकर के यहाँ श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को, तमाम को। और आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि लोगों का क्या मानना है, क्या कहते हैं। भाजपा के जो जिला अध्यक्ष मनोज पाटिल वो भी पहुंचेंगे। इस समय रींगस भाजपा की जो मंडल अध्यक्ष है वो हमारे साथ है। हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है कि वो क्या कहते हैं।
क्या कहना चाहेंगे, क्यों रैली निकाली जा रही है? ये जो रैली निकाली जा रही है वो सेना के सम्मान के लिए निकाली जा रही है, हमारी सेना को शहादत देने के लिए, जो हमारे जो शहीद। तो रींगस में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस यात्रा में। लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं सेना के सम्मान में। जज्बा इसका दुख हमें भी है और हम चाहेंगे, लोगों में जागरूकता कम है तो आगे से हम ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले लोगों में जागरूकता फैलाएं। क्या कहना चाहिए, ये जो रैली निकाल रहे हैं आप? देखो, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश हित का कार्यक्रम है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति में इस बात के लिए जागृति होनी चाहिए कि वो देश में अपने जो वीर सैनिक जो वहाँ पे जिन्होंने शहादत दी और जो अभी कार्य कर रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत माताओं बहनों का जो सिंदूर उन लोगों ने मिटाया था, उनके तहत ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने नाम देकर जो चल रहा है, अभी भी खत्म हुआ नहीं है। वो आगे आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति से यही निवेदन करूंगा कि वो अपने देश के प्रति अपना जज्बा दिखाए और आगे आए। और ये जो यात्रा है तिरंगा यात्रा, ये किसी व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश की यात्रा है, इसमें सबको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। संत समाज किस तरह देखता है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर? संत समाज अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए एकजुट है। हमेशा राष्ट्र के लिए संत समाज आगे रहता है और अपने वीर जवानों के लिए जिन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ अपना माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया है, बहुत अच्छा किया है। भारत माता की जय। जो सरकार ने निर्णय लिया है बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है, सराहनीय कार्य है। जय श्री राम, भारत माता की जय। हम भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही हमारे देश के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने देश की सेना को खुली छूट दी और जो भारत शांति की ओर बढ़ रहा था उसे उकसाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, उसका बहुत ही करारा जवाब दिया। और साथ ही जो ये ऑपरेशन है, इसका नाम जो सिंदूर रखा गया, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये हमारे जो भारत की माताएं बहनें हैं, सिंदूर उनके जो उजाड़ा गया था, जो उनका सिंदूर उजाड़ा गया था, उनका बदला है। साथ ही तो ये हर किसी का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, जिन माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था उसका बदला लिया गया है। और हम जो कुछ सरपंच जो आए हैं जो नजदीक गांव से, क्या रिटायर्ड फौजी किस रूप से देखते हैं? नमस्कार सर, मैं भारतीय सेना से रिटायर सैनिक हूँ और जो पाकिस्तान ने जो हमारे हिंदुस्तान में पुलवामा के दौरान जो गंदी घिनौनी हरकत की है, उसके जवाब में जो भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की है, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, जिसमें भारतीय सेना ने अदम्य साहस अपने शौर्य का परिचय दिया। बिल्कुल, हम अगर आज भी हमारी सेना को, हमारी देश को जरूरत पड़ेगी तो हर रिटायर्ड सैनिक, चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, वो हर सैनिक जाने के लिए तैयार है। ये तिरंगा रैली देश और देश के जो सम्मानित हमारी सेना है उसके लिए सम्मानित स्वरूप के लिए हमें आज रैली निकाल रहे हैं। सुन सकते हैं, कह सकते हैं लोग कि भले ही संख्या बल कम है लेकिन उमंग, जोश और उत्साह में कहीं कमी नहीं है। नगरपालिका के उपाध्यक्ष मेरे साथ है। सर, नगरपालिका के उपाध्यक्ष क्या कह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार आज ये जोश है उसी प्रकार ये जोश हमेशा बरकरार रहे और हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा तैयार हैं, तैयार रहेंगे। जब भी सेना आक्रमण करने के लिए तैयार रहेगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेंगे और बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। हम कंधे से कंधा मिलाकर जाने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। हम सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं। कुल मिलाकर के ये जोश, ये उमंग ऐसे ही बना रहे। सहयोगी शरण के साथ बीएल स्रोत, एनडीटीवी। करौली के लांगरा थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए महू परावन और कंचनपुरा अडेल में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध खनन सामग्री और उपकरण जब्त किए गए हैं। पहली कार्रवाई महू परावन इलाके में की गई, जहां एक खनन स्थल पर छापा मारते हुए एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया है। मौके से ट्रैक्टर, कंप्रेसर मशीनें, जनरेटर, पत्थर काटने की मशीन और पानी का टैंकर जब्त किए गए हैं। साथ ही अवैध रूप से निकाले गए कई ब्लॉक पत्थर भी बरामद किए गए हैं। दूसरी कार्रवाई कंचपुरा अडेल इलाके में की गई। यहां एक हाइड्रा मशीन, एक ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन के साथ ब्लॉक पत्थर जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक फरार आरोपियों की तलाश जारी है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी।